नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। और वैसे अगर देखा जाए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये इंट्रो दे दूं कि बात 28 अगस्त की करने वाले हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम को लेकर कि इसके लिए हमें विभाग के द्वारा तैयारी का कम समय दिया गया। ये तो सभी को विदित है। और फॉर्म भरने का समय भी कम ही दिया गया। काफ़ी भाई बहन फॉर्म भरने से भी रह गए थे। खैर वो छोड़िए, अब हमारे एग्ज़ाम को फोकस करेंगे हम। देखो, मैं आपको ये बताऊंगा जो गिने चुने दिन रहे हैं, जैसे 5-7 दिन है, तो इन दिनों में हमें कौन से सब्जेक्ट को अधिक ध्यान देना है, कौन से टॉपिक को अधिक ध्यान देना है, ताकि अपन अगर 300 नंबर आपको आ रहे हैं, है ना, 300 नंबर अगर आ रहे हैं और आप थोड़ा इस वीडियो को देखकर अगर कुछ अलग पढ़ेंगे तो 350 से 380 तक भी आप जा सकते हैं। ये यकीन मानिए आप, निश्चित ही, है ना। और शुरुआत में हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की। देखिए दोस्तों, वैसे फेवरेट सब्जेक्ट अपना राजस्थान जी के है, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी आपके पास बुक है, उस बुक में क्या करेंगे आप, टीचिंग एप्टीट्यूड चैप्टर में जाइए। और थ्योरी अभी पढ़ने का समय नहीं है। मैं ये मानूंगा क्वेश्चन बैंक आप कवर करेंगे अभी। क्वेश्चन बैंक यानी कि जो थ्योरी के पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर चैप्टर कितने, 5-6 है, तो 6 चैप्टर में आप मान के चलो, अगर 100 क्वेश्चन भी है ना, तो 600 क्वेश्चन होते हैं। और 600 क्वेश्चन 600 बहुत है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको 50 क्वेश्चन आएंगे आपके। तो मैं वैसे ये भी बताऊंगा कि अपनी भी एप्लीकेशन है, वहां पर भी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। फिर भी बिना किसी शुल्क दिए आप अच्छी तैयारी अपने से ही कर सकते हैं, अपने आप के स्टडी या शिक्षण सामग्री से। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में देखो, क्वेश्चन करते टाइम ये भी आपको देखना होता है कि ये क्वेश्चन नेगेटिव वे में पूछा जा रहा है या फिर पॉजिटिव वे में। अब आपसे पूछा ये जाता है कि शिक्षक, है ना, और जैसे समाज, और जैसे विद्यालय और छात्र, ये 4 टॉपिक रहते हैं मूल रूप से, और चारों से रिलेटेड ही सवाल आते हैं इसमें। तो आपको इसमें अंतर निकालना होता है। और जो नेगेटिव सवाल पूछ रहे हैं तो उसका नेगेटिव आंसर, और पॉजिटिव सवाल पूछ रहे हैं तो पॉजिटिव आंसर। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है इसमें। ठीक है, और कुछ अपने टिप्स और ट्रिक्स का यूज़ करना, यानी मेरे कहने का आशय ये है कि आपको समझदारी से करना है। कोई रटने योग्य इसमें सवाल नहीं होते हैं। आपको वो सारे सवाल 600 से 700 सवाल जो भी है वो आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, अब आते हैं हिंदी इंग्लिश पे। हिंदी इंग्लिश। हिंदी में आपको वो देखो, हिंदी में क्या करना है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, है ना, और समास, संधि, और शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम और तद्भव। ये मैंने आपको 5-7 टॉपिक बताए, यहाँ से ही सवाल बनेंगे। बाकी से बने या नहीं बने, लेकिन इन टॉपिक से 2-2 सवाल जरूर बन जाएंगे। तो 30 सवाल आएंगे। मैंने आपको 15 से 20 सवाल यहाँ से बता दिए। तो ये भी आपके लिए बेटर है मेरे ख्याल से। ये टॉपिक आप भले ट्रिक ही याद करें या फिर इसके जो दिए है ना चैप्टर, हम भले ही वहां से याद करो, जैसा आपको उचित लगे। और इंग्लिश की बात करें दोस्तों, इंग्लिश में मैं आपको क्या ही बताऊं, 20 सवाल आएंगे। लेकिन इसमें जैसे आर्टिकल है, टेंस है, प्रीपोजिशन है ना, और सेंटेंस है, यहाँ से सवाल बन जाते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी अगर इंग्लिश आपकी बेहतर है तो ही आप कर पाएंगे, नहीं तो देखो, अगर इंग्लिश वीक है तो कर ही नहीं पाएंगे अगर देखा जाए तो। फिर भी आप कोशिश करना, अच्छे से ध्यान से करना, सवाल एक भी छोड़ना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग। देखो साहब, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, आप लिख लेना। सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, बेमेल, कूट भेदन। बेमेल यानी विजाती आते हैं ना सवाल वैसे। श्रेणी क्रम, वर्णमाला परीक्षण, कैलेंडर, व्यवस्था क्रम, दिशा ज्ञान परीक्षण। देखो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8-9 टॉपिक मैंने बताए हैं। हालांकि टॉपिक है 25, 9 टॉपिक आप कवर कर लेंगे। एक एक दिन भी अगर आप देते हैं हर सब्जेक्ट को, तो भी देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड को आपको एक दिन देना, 600 क्वेश्चन 700 क्वेश्चन आराम से कवर कर पाओगे यार। हिंदी इंग्लिश को एक एक दिन मान लो, दोनों को, एक दिन इंग्लिश को एक दिन हिंदी को, तो भी आप कर लोगे जो मैंने टॉपिक आपको बताए। रीजनिंग भी आप कर पाओगे एक दिन में अगर आप इसका। देखो, रीजनिंग ज्यादा क्या मांगती है, अभ्यास, और अभ्यास का समय कम है, लेकिन आप इसको ट्रिक ही देखेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, जो मैंने आपको टॉपिक बताए उन टॉपिक का नाम लिखेंगे, पीछे लिखेंगे ट्रिक्स, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी। अब बात करते हैं किसकी,
BSTC के लिए राजस्थान जीके की जो मैं हमेशा बता रहा हूँ वही सवाल जो है टपकते भी है और प्रशंसा नहीं होनी चाहिए वैसे। खैर बात करेंगे राजस्थान जीके में 3 चैप्टर हैं, कला संस्कृति है, इतिहास है और भूगोल है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भूगोल। देखो भूगोल में आपको जलवायु अच्छे से कवर करनी है। जलवायु जो कोपेन की और थार्नवेट की, ठीक है, ये दोनों जलवायु आपको रट कर जानी है बढ़िया से अच्छे से, ठीक है। मृदा के बारे में, मृदा जो भी 5-7 प्रकार की मृदाएं हैं वो भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मृदा का एक सवाल आएगा, खनिज का एक सवाल आएगा, जनसंख्या का भी एक सवाल आएगा, भौगोलिक स्वरूप यानी नदी झीलें पर्वत ये अच्छे से कवर करना, और एक सिंचाई परियोजना जो आती है वो नदियों में आ जाएगी, वो भी कवर कर लेना। लिख लेना दोस्तों आज से टॉपिक, और आज से इन टॉपिक्स पर अधिक आपको कमांड बनानी है ताकि आप पेपर में इन टॉपिक से हर सवाल को देख पाएंगे। आप भले ही वापस आने के बाद में इस वीडियो पर कमेंट कर लेना कि सर कोई देखो एक आध कोई टॉपिक रह जाए तो ऐसा मत बोलना भला बुरा, क्योंकि मैं भी आपके जैसा ही हूँ, ठीक है। अब बात आती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री में देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप शुरू से लेकर, जैसे मेवाड़ की हिस्ट्री है, जयपुर की हिस्ट्री है, अजमेर की, ये अब टाइम नहीं रहा और इसको इग्नोर करना ही बेटर रहेगा। प्रजामंडल को अच्छे से ध्यान से पढ़ना, एकीकरण को, आंदोलन को यानी किसान और जातीय आंदोलन दोनों, और क्रांति 1857 की, ऐतिहासिक स्थल भले आप कला संस्कृति में लो या फिर इसमें ले लो, एक सभ्यता से भी एक सवाल बनेगा। चलो कला संस्कृति में लिख लो त्योहार मेले एक टॉपिक, लोक कला संस्थान ये टॉपिक मैं अलग से ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से हर बार एक सवाल पूछा जाता है। इस टॉपिक्स को बड़े प्यार से पढ़ना, प्रेम करके पढ़ना, ताकि यहाँ से एक सवाल बन जाएगा। संप्रदाय की बात करें, संप्रदाय लोक देवी देवता अगर आपको इजी लगे तो कर लेना, इजी नहीं लगे तो मत करना, ठीक है। बाकी संप्रदाय जरूर कर लेना। धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर जो है किस राजा ने बनाई थी, कब बनाई थी और क्यों प्रसिद्ध है, कहाँ पर है, ये ऐतिहासिक धरोहर में 3-4 लाइन पढ़नी है एक के लिए। चित्रकला, वाद्य यंत्र, साहित्य और आभूषण, यहाँ पे कला संस्कृति में ज्यादा टॉपिक मैंने लिए है तो सवाल भी ज्यादा बनेंगे, ठीक है। और ज्यादा वैसे कहाँ है यार, वाद्य यंत्र, आभूषण, साहित्य, चित्रकला, त्योहार मेले, लोक कला संस्थान और संप्रदाय, बस, और एक ऐतिहासिक धरोहर। एक टॉपिक और ऐड करना भूगोल में जिसका नाम है वन्य जीव अभ्यारण्य, वो जरूर पढ़ लेना, वहां से भी एक सवाल बन ही जाएगा। अब बात आती है विभिन्न पदाधिकारी और गत 4 महीने की योजनाएं, जो मैंने यहाँ पर मेरे अनुसार आपको बताया। 4 महीने में जो योजनाएं हैं महत्वपूर्ण 10 से 15 योजनाओं को पढ़ लेना, बाकी ज्यादा मत पढ़ना। अभी जो ट्रेंड में चल रही है योजनाएं, इससे भी ज्यादा नहीं। और विभिन्न पदाधिकारी जो अभी पद पर आसीन है, जो भी सरकारी हो या फिर मंत्रिमंडल हो, ये याद करके जाना यहाँ से एक सवाल बनेगा। वैसे मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरे कहने का आशय कुल मिला के ये था कि इन टॉपिक्स पर आप थोड़ा अधिक ध्यान देंगे अगर इन 5 दिनों में, तो निश्चित ही आप 50 नंबर अधिक गेन कर पाएंगे, ठीक है। और आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। जो मैंने टॉपिक बताए इन सारे टॉपिक्स की जो PDF है वो मैं आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, दिन बाय दिन जो है अपलोड कर रहा हूँ वेबसाइट पर rajasthanclasses.in। या तो वेबसाइट को विजिट कर लो या फिर एक ऐप है जिसका नाम है राजस्थान 360। आप अगर गूगल प्ले स्टोर में जाकर टाइप करते हैं राजस्थान 360 तो आपको अपनी एप्लीकेशन मिल जाएगी, और वहां पर जाकर आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये सेक्शन आज आपके लिए बना लिया जाएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, और आज की इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो ही बात बन पाएगी, अन्यथा बात बनने वाली नहीं है ना। मतलब आपके लिए कहो या फिर अपने दोस्तों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो सेशन था ये पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और मैंने जैसा आपको बताया है राजस्थान 360 ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें और देखें कि आपके लिए जो मैंने आपको टॉपिक बताए ना, यही नोट्स जो है आपके सामने प्रस्तुत करे जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।